हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम कॉनग्रीव का लिखा प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था क्योंकि इसमें उस ज़माने की इमोरलिटी दिखाई गई थी, अनैतिकता। सबसे पहले थोड़ा सा कहानी के चरित्रों के बारे में जान लेते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये कहानी में दो लवर हैं, मीराबेल और मिलामेंट। अब मिरामेल लड़का है, मिलामेंट लड़की है। अब ये शादी करें तो इनको मिले दहेज। अब वो दहेज कौन देगा? मिलामेंट की आंटी लेडी विशफॉर्ट। पर मुश्किल ये है कि वो बहुत ही एक बिटर लेडी है, बड़ा कड़वे स्वभाव की लेडी है और वो मिराबेल को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि उनकी भतीजी, उनकी जो मिलामेंट हैं, उनकी शादी उनके एक दूसरे भतीजे सर विलफुल के साथ हो। हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो वो चाहती हैं उनके भतीजे से शादी हो। अब आगे कहानी में लेडी विशफॉर्ट एक विधवा है और ख़ुद भी दोबारा शादी करना चाहती है और उसकी नज़र है मिराबेल के अंकल, जो एक अमीर हैं इंसान, सर रॉलैंड पे। तो ये तो कुछ चरित्रों के बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ और करैक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। एक करैक्टर है फैनल, जिसका सीक्रेट अफेयर चल रहा है मिसेस मारवुड के साथ, जो उसकी पत्नी मिसेस फैनल की दोस्त है। अब मिसेस फैनल, जो कि एक्चुअल में लेडी विशफॉर्ट की बेटी है, उसका भी एक ज़माने में अफेयर था मिराबेल के साथ में, पर अब नहीं है। आगे हमें पता चलेगा कहानी में कि मिराबेल का जो नौकर है वेटवेल, उसकी शादी होगी फाइबल के साथ, जो कि लेडी विशफॉर्ट की नौकरानी है। और आगे कहानी में वेटवेल सर रॉलैंड बन के आएगा अपने मालिक मिराबेल के कहने पर और ट्रिक करने की कोशिश करेगा लेडी विशफॉर्ट को। ये तो मैंने एकदम एक शॉर्ट में आपको बताया कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है उसमें सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं। बस इस ऑडियो को सुनते रहो और उन कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखो। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस ऑडियो को 2 बार सुनना। 2 बार में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्लॉट इसका आपको बता रहा हूँ। एक्ट 1 में क्या होता है? एक्ट 1 में एक चॉकलेट हाउस दिखाया गया है, जहाँ पे मिराबेल और उसका दोस्त फैनल दोनों ताश खेल रहे थे। ताश का गेम ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और उसे बताता है कि आपका जो नौकर है वेटवेल, उसने शादी कर ली है फाइबल से, जो कि लेडी विशफॉर्ट की नौकरानी है, आज सुबह ही। मिराबेल अपने दोस्त फैनल को बताता है कि मुझे मिलामेंट से बहुत प्यार है और उसका दोस्त उसे कहता है प्यार है तो शादी कर ले। तभी वहाँ पे 2 लोग और आते हैं और वो मिराबेल को बताते हैं कि यदि लेडी विशफॉर्ट दोबारा शादी करती है तो तुम्हें बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद से, डाउरी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हें तभी पैसा मिल सकता है जब लेडी विशफॉर्ट की सहमति हो तुम्हारी और मिलामेंट की शादी में। उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है। ये बात होती है एक्ट 1 में। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ। दोनों दोस्त बैठे हैं, मिराबेल और फैनल। उन्हें पता चलता है कि मिराबेल के नौकर और जो आपके नौकरानी है मिसेस विशफॉर्ट की, उसने शादी कर ली है। अब ये अपनी इच्छा बताता है, मैं शादी करना चाहता हूँ मिलामेंट से। तो इसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत अच्छी डाउरी मिलेगी अगर तुम्हें उनकी सहमति मिल जाए तो। अब हम देखते हैं एक्ट 2। यहाँ पे सेंट जेम्स पार्क की सेटिंग है, जगह का नाम है सेंट जेम्स पार्क। यहाँ पे मिसेस फैनल और मिसेस मावुड बैठी हुई हैं और चर्चा कर रही हैं कि उन्हें आदमियों से कितनी नफ़रत है। आप लोग पिक्चर में कैरेक्टर्स को देखते रहना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तभी वहाँ पे फैनल आता है और वो मिसेस मारवुड को कहता है
जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है कि तुम बहुत ही बदमाश औरत हो, तुम्हारा मिराबेल से चक्कर चल रहा है, तुम्हें प्यार है मिराबेल से, और जो कि है भी अंदर ही अंदर। इसी बीच मिसेस फैनल वहाँ पे आती हैं। मिसेस फैनल मिराबेल की पुरानी प्रेमिका हैं। वो मिराबेल को बताती है कि वो अपने हस्बैंड से नफ़रत करती है, और आगे प्लानिंग बनती है कि हम लोग धोखा देंगे लेडी विशफॉर्ट को ताकि सहमति मिल जाए शादी के लिए। तभी मिलामेंट उस पार्क में आती हैं और वो पिछली रात की एक बात को लेकर गुस्सा है, जहाँ पर मिराबेल और लेडी विशफॉर्ट की आपस में बहस हो गई थी। उसके प्रेमी और उसकी आंटी की आपस में बहस हो गई थी। वो मिराबेल को कहती है कि मुझे ये तुम्हारा प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे उसको समझ में भी नहीं आया था वो प्लान अच्छे से था क्या। उसके जाने के बाद में जो नवविवाहित नौकर और नौकरानी है वो वहाँ आते हैं, और मिराबेल उनको दोबारा याद दिलाता है कि इस प्लान में तुम्हारा भी रोल है, और एक्ट 2 फिनिश हो जाता है। आगे एक्ट 3, 4 एंड 5 ये तीनों एक्ट लेडी विशफॉर्ट के घर पे दिखाए गए हैं। तो हमें यहाँ पर लेडी विशफॉर्ट दिखाई जाती है, जो कि बहुत एनकरेज हुई है अपनी नौकरानी फाइबल से, और इसकी इच्छा है, इस विधवा की इच्छा है कि ये सर रॉलैंड से शादी कर ले। इसे इसकी नौकरानी ने बताया है सर रॉलैंड के बारे में कि सर रॉलैंड मिराबेल के अंकल हैं, और यहाँ पे ये गेम प्लान चालू हो गया है। अब रॉलैंड है कौन? ये एक्चुअल में वेटवेल है, बेस बदला हुआ है इसने, ये नौकर है। और इनका प्लान ये है कि फंसाया जाए लेडी विशफॉर्ट को एक ऐसी शादी में जो ज़्यादा लंबी चल ना पाए, क्योंकि एक तो ये बाइगैमी होगी, यानी दो शादियाँ करना, जो कि वैसे भी इलीगल है, क्योंकि एक्चुअल में नौकर की शादी तो हो चुकी है ना। और साथ ही में ये एक सोशल डिसग्रेस की बात भी होगी, समाज में बेइज्जती भी होगी, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि उसने एक नौकर से शादी कर ली है, और ये तो एरिस्टोक्रेट है, राज परिवार की है लेडी विशफॉर्ट। दोस्तों, कैरेक्टर्स को देखते रहना, बार बार आपको कह रहा हूँ ये बात। अब इस एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बचाने के लिए उसे मिराबेल की मदद लेनी पड़ेगी, और बदले में उसे शादी के लिए सहमति देनी पड़ेगी, ऐसा उनका प्लान है। बाद में मिसेस फैनल ये प्लान फाइबल के साथ डिस्कस करती हैं, पर जब वो इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रही होती हैं तब उन्हें मिसेस मावुड सुन लेती हैं, और ये जाकर इस प्लान को फैनल को बता देती हैं, जो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बीवी का पैसा चुरा लेंगे और मिसेस मावुड के साथ भाग जाएंगे। मिराबेल और मिलामेंट दोनों इस बात को लेकर एकदम उनको पक्का यकीन है कि उन्हें शादी करनी ही है। वो एक दूसरे को इजहार करते हैं अपने प्यार का, बताते हैं कि हमें कितना गहरा प्यार है एक दूसरे से। मिराबेल मिलामेंट को प्रपोज करता है, और मिसेस फैनल उन्हें इनकरेज करती हैं। अब मिलामेंट एक्सेप्ट कर लेता है। मिराबेल वहाँ से चली जाती है जैसे ही लेडी विशफॉर्ट आती है। मिराबेल वहाँ से चला जाता है, मिराबेल तो बॉय है, इनके नाम बड़े अजीब से हैं, पता ही नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है। तो मिराबेल वहाँ से चला जाता है, लेडी विशफॉर्ट वहाँ पे आती है, और वो ये बताती है कि वो चाहती है कि मिलामेंट की शादी उसके नेफ्यू से हो, वो आ गया है गांव से। लेडी विशफॉर्ट को बाद में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सर रॉलैंड के बारे में बताया हुआ होता है कि ये पूरा क्या प्लॉट है, ये क्या साजिश है। सर रॉलैंड वो लेटर ले लेते हैं और मिराबेल पे आरोप लगाते हैं, उसे एक्यूज़ करते हैं कि वो उनकी वेडिंग ख़राब कर रहे हैं। लेडी विशफॉर्ट एग्री हो जाती है, सर रॉलैंड से कहती है कि आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ उसी रात। अब हम एक्ट 5 पे आ गए हैं, ये लास्ट एक्ट है। लेडी विशफॉर्ट को अब पता चल चुका है पूरी साजिश के बारे में, पूरे प्लॉट के बारे में, और फैनल ने वेटवेल को अरेस्ट करवा दिया है। मिसेस फैनल नौकरानी फाइबल से कहती हैं, उसको बताती हैं अपने अफेयर के बारे में कि उनका पहले अफेयर था मिराबेल के साथ में, और ये अब पब्लिक नॉलेज में है। अब लेडी विशफॉर्ट वहाँ पे आती हैं मिसेस मावुड के साथ में, और उसे वो
थैंक्स कहती हैं कि तुमने ये पूरा प्लॉट मेरे सामने लाया, ये पूरी साजिश मुझे पता चली। फैनल फिर वहाँ पर आता है और मिसेस फैनल के पुराने अफेयर के बारे में मिराबेल के साथ में उसको पता होता है। अब ये लेडी विशफॉर्ट को ब्लैकमेल करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें एक तो अपना कंसेंट देना पड़ेगा अपनी सहमति शादी के लिए। मिराबेल वेटवेल को बुलाता है, वो एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है। मिसेस फैनल अपनी सारी प्रॉपर्टी मिराबेल के नाम कर देती हैं और इस तरीके से ये ब्लैकमेल की जो कोशिश थी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब वो शादी कर सकता है मिलामेंट के साथ, मिराबेल मिलामेंट की शादी हो सकती है और इसको पूरी इनहेरिटेंस भी मिलेगी, सारी ज़मीन जायदाद भी मिलेगी। दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, गोल 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 घूमी हुई है और बहुत सारे करैक्टर हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार में समझ में नहीं आएगी, पूरी शांति से एक बार और इस ऑडियो वीडियो को सुनो और करैक्टर्स के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए रखो, आपको पक्के से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और भी यदि कोई टॉपिक है तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसकी हिंदी समरी आपके सामने लाने की।